गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो आज हम हाजिर हैं कुछ और आईपीएल मैचेस के बारे में चर्चा करने के लिए। 3 मैच हुए हैं जब हम आपसे लास्ट जुड़े थे, जिनमें से एक है राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, दूसरा सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच में, और तीसरा था मुंबई इंडियंस और एसआरएच के बीच में। मैचेस जो है वो लो स्कोरिंग रहे लेकिन क्लोजली कॉन्टेस्टेड थे। 2 मैचेस, एक थोड़ा एक तरफा मैच रहा जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए अच्छी खबर है। तो बात करते हैं समर से। समर, कैसे लगे ये 3 मैच आपको? बढ़िया मृदुल। तीनों मैचेस जो थे, खासकर जो मैच राजस्थान रॉयल्स का था दिल्ली कैपिटल के साथ, वो तो कमाल का मैच था। और क्रिस मॉरिस जो है, जिनको 16 करोड़ में लिया गया था, उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों 16 करोड़ लिया गया था। वो 4 बिल्कुल, छक्के की वजह से जो है वो पैसे मैच जीते। वसूल हो गए। हाँ, वो जीत गए। और भले ही उनको बॉलिंग के लिए लिया गया था, लेकिन उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही उस दिन। बिल्कुल। बात करेंगे उस दिन मृदुल, अगर हम चलते हैं बैटिंग से। दिल्ली कैपिटल, हम्म, उनके मेन बैट्समैन चले नहीं, खाली बिल्कुल। कैप्टन अकेले पिच पे रहे और उन्होंने नॉट 51 रन की पारी खेली। बाकी लेकिन साथ में उनका साथ किसी ने नहीं दिया। हाँ, लोअर ऑर्डर्स में थोड़ा टॉम करन और रविचंद्रन अश्विन। और लेकिन राजस्थान की बात करें तो, अगर आप बात करें तो जयदेव उनादकट बिल्कुल। 3 विकेट। हमने अपने रिव्यू में बोला था कि बिल्कुल वो जो है हर टीम में दामाद बन के रहते हैं। पर आज उन्होंने थोड़ा जो है अपनी टीम के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा रोल निभाया नहीं है जब से वो खेल रहे हैं आईपीएल में। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस और खासा 3 विकेट लिया, 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम उस दिन बात करें डेविड मिलर को, डेविड मिलर एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत दिनों से टीम में है, लेकिन उनकी उनकी जो परफॉर्मेंस थी ना, वो बहुत दिन सालों से एक्चुअली अच्छी नहीं आ रही थी। और अभी रिसेंटली वो वहाँ पे जब पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक अच्छा मैच स्कोर किया था। तो उम्मीद थी कि अगर वही मोमेंटम लेके आए, और उन्होंने उस तरह उस दिन आए और बढ़िया एक इनिंग खेली, और 63 रन की वजह से जो है सही ये बात करी आपने समर। जब ये डेविड मिलर शुरुआत में आए थे तो बहुत ही डेंजरस। जबरदस्त हिटर थे और लगा कि साउथ अफ्रीका को एक बहुत अच्छा यंग प्लेयर मिल गया। तब से ये रेगुलर खेलते भी रहे हैं, भले ही वो आईपीएल हो या साउथ अफ्रीकन टीम हो, इनको चांसेस बहुत मिले हैं लेकिन ये कभी भी अपना जो टैलेंट है उसको उस हिसाब से शो नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी मैच्योरिटी आई है पिछले 2-3 महीने में। जो इनका खेलने का तरीका है उसमें थोड़ी तब्दीली दिखी है। तो डेफिनेटली राजस्थान रॉयल के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बेन स्टोक्स को उन्होंने खो दिया है इस आईपीएल के लिए। तो वो बड़ा जरूरी था कि कोई एक जो उनका फॉरेन प्लेयर है वो स्टेप अप करता, नहीं, वो बिल्कुल। उनको और मिल क्योंकि अब मुझे लगता है ये सारे मैचेस खेलेंगे, क्योंकि बेन स्टोक अब है नहीं। तो बिल्कुल। और अगर इन्होंने अपनी ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखी, तो एक बहुत क्रूशियल लिंक हो जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। और उनको जिताने में अगर कोई भी अगर योगदान रहेगा, तो मुझे लगता है कि इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। बात बात कर क्रिस मॉरिस की भी थोड़ी बात करेंगे। देखिए, उनके जो प्राइस टैग है उसकी चर्चा बहुत होती है और इसको लेके प्रेशर भी था उनपे। और उस दिन जब संजू सैमसन ने स्ट्राइक नहीं दी। सेकंड लास्ट बॉल पे उनको रन नहीं दिया तो थोड़ा और दिखा कि टीम को भी शायद कॉन्फिडेंस नहीं है। पर ये इनिंग काफी कुछ बदलेगी और उनको खुद को भी काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। नहीं, वो देखिए, बॉलिंग ऑलराउंडर है, हिटिंग अच्छी करते हैं। जिस दिन अगर उनका दिन होता है, तो खासकर मैंने देखा है वो छक्के बड़े लंबे मारते हैं। बिल्कुल। तो मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनका प्राइस टैग उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए थोड़ा सा बातचीत हो रही, चर्चा ज्यादा थी। लेकिन ठीक है, बात करते हैं दूसरा मैच जो था, चेन्नई वर्सेस अपनी फेवरेट टीम पंजाब। जी तो बिल्कुल, पता नहीं की हो गया पंजाबियों को उस दिन। पर हाँ, जरूर बैटिंग बहुत ही लचर दिखी। जो राहुल है उनका एक सुपर रन आउट किया, जो नंबर 1 फील्डर है रविंद्र जडेजा ने। और उसके बाद पंजाब किंग्स लगी नहीं क्योंकि पूरन भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म से। मयंक अग्रवाल काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो
ये थोड़ा पंजाब के लिए मुश्किल है कि अगर केएल राहुल जो है उनके लंबा थोड़ा टाइम नहीं निकालते हैं इनिंग्स पे, तो उनको फिर बड़े स्कोर मारने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, केएल राहुल उस दिन हमें थोड़ा सा लगा कि क्योंकि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमें लगता था कि जब पूरन है, गेल है और आपके पास डेविड मलान है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल। एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब इतने कम रन नहीं बनाएगी। वो तो उस दिन गई है कि आपको शाहरुख खान ने बचा लिया, 47 रन की जो उन्होंने पारी खेल दी, अदरवाइज 70-80 में निपट गए थे ये। नहीं, बिल्कुल। बात करेंगे मृदुल, दीपक चहर की। हाँ। मतलब जब से वो इंजर्ड हुए तो उसके पहले वो इंडिया खेल रहे थे, वहां पे भी एक उन्होंने मतलब 6 विकेट लिया था और उसके बाद उनका नाम हो गया था, फिर ऑल ऑफ ए सडन उनकी इंजरी हुई और वो फिर रिकवर नहीं कर पाए। बिल्कुल। टीम में रहे लेकिन जगह मतलब खिलाया नहीं जा रहा था, तो एक लोगों को ये भी लग रहा था कि क्या हो गया दीपक चहर को, जिनकी बॉल इतनी स्विंग, और धोनी खासकर उन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि धोनी को ये लगता है कि अगर शुरू में अगर दीपक चहर ने उनको विकेट दे दिया बिल्कुल। तो आधा मैच जो है चेन्नई वहीं पे लगता है कि चेन्नई फंसा लेता है, तो ये काम करके दिया। 4 विकेट लिए उन्होंने, बिल्कुल, 4 दोनों ही चहर भाई जो है उनके ऊपर कहर अच्छे मचा ग्रह रखा है। आए हुए हैं। चहर ने कहर मचा कहर रखा है। मचा रखा है। नहीं, डेफिनेटली देखिए उनके पास स्विंग है, T20 के वो अच्छे बॉलर इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा उनका दिमाग चलता है कौन से टाइम पे कौन से बैट्समैन को क्या डालना है, स्लोअर वन डालना है या तो स्विंग रखनी है स्टार्टिंग में। उनके पास स्किल है, पर थोड़े शायद लगा कि इंडियन टीम में जब आए तो कोहली से थोड़ी उनको कॉन्फिडेंस उतना नहीं मिला, और क्योंकि फिर आप मैच नहीं खेलते हैं और बेंच पे बैठते हैं तो शायद आपको थोड़ा टाइम लगता है वापस रिदम में आने के लिए। तो अच्छा लगा कि चहर ने जिस तरह से, दीपक चहर ने जिस तरह से बॉलिंग करी उस दिन, और सीएसके के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग यूनिट है। जैसा हमने पहले बोला था, 11 तक उनके पास बल्लेबाज है, ऑलराउंडर्स की भरमार है, ऑप्शन बहुत है उनके पास बॉलिंग के। पर देखना यह है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो उनको कितने बड़े स्कोर देती है जब वो पहले बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपके ऋतुराज जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अंबाती भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मोइन अली अच्छी खबर है उनके लिए। मोइन अली को धोनी ने बिल्कुल सही ऑर्डर पे खिला दिया उनको। अब मुझे लगता है वो इस ऑर्डर पे फिक्स हो जाएंगे कुछ मैचों के लिए, तो 100%। क्योंकि अब रैना जो है वो सेकंड डाउन खेलेंगे। अब यहाँ पे ये होगा कि अगर ऋतुराज बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये अंबाती रायडू को प्रमोट कर दे ओपन में फैफ के साथ, और फिर जो है धोनी को अभी थोड़ा मौका मिलेगा। उस दिन लोगों को ये लग रहा था कि धोनी को बैटिंग कर सकते थे, थोड़ा उनको आज अपने हाथ को सेट करना चाहिए था, कि मुझे लगता है कि धोनी को बैटिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि धोनी की देखिए कप्तानी में ना एक चीज बहुत अच्छी है कि जब भी वो कोई नया प्लेयर लेके आए, एक तो वैसे ही चेन्नई बहुत कम चेंजेस करती है, कम नए लोगों को आजमाती है, लेकिन जब भी कोई नया आता है धोनी उसको भरपूर मौका जरूर देते हैं। भले ही वो पिछले साल सैम करन हो, सारी जगहों पे उन्होंने उनको खिला दिया और सब कुछ देख लिया कि इस प्लेयर में कितना दम है और ये कहाँ पे अच्छा कर सकता है। मोइन अली एक बहुत ही वैल्यूएबल उनके पास असेट्स है क्योंकि ऑफ स्पिनर भी हैं और बैटिंग ये 6 हिटर है, और आप देखेंगे कि जहाँ पे स्पिनर्स आएंगे गेम में वहां पे ये आपको 6 मारते हुए दिखेंगे। बिल्कुल है, और इसीलिए देखिए मोइन अली को इन्होंने दिया है कि अगर शुरू में अगर ऋतु और फैफ थोड़ा सा स्लो खेलें तो मोइन अली आके चार्ज करे, फिर रहना तो खेलते ही तेज है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि चेन्नई की साइड जो है वो स्ट्रांग है। जडेजा की काबिले तारीफ करनी पड़ेगी, मतलब जबरदस्त उनकी फील्डिंग, 2 कैचेस उन्होंने जो कल क्रिस गोयल को आउट किया और जो रनआउट था इसका केएल राहुल का, तो वो जो गेम चेंजर था। नहीं, ये तो डेफिनेटली नंबर 1 फील्डर है वर्ल्ड के। एक चीज जो पंजाब को और देखनी होगी वो है केएल राहुल की कप्तानी। मुझे लगा कि थोड़ा जब आप 106 ही बनाते हैं, आपको अपने सारे जो टॉप बॉलर्स है वो पहले 10 ओवर जो है उनसे करवा लेने चाहिए थे। आप क्यों रुकेंगे कि भाई आप मोहम्मद शमी को लास्ट के कुछ ओवरों में ट्राई करें, और वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, उनकी बॉल मूव कर रही थी जैसे कि दीपक चहर की करी थी, बट फिर भी आपने उनको हटाया। मुझे लगता है कि थोड़ा वहां पे गलती हो रही है पंजाब से। हाँ, मतलब अगर आपको लगता है कि 100-107 रन स्कोर चेस कर रहे हैं तो अगर आपके अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको खिलाएं। इवन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि बिश्नोई के साथ क्या है, उनको टीम में लिया क्यों नहीं जा रहा है, या वो इंजर्ड है या क्या है, क्योंकि उनकी जगह मुरुगन अश्विन खेल रहे हैं अभी तक।
तो मुझे लगता है बिश्नोई को मौका देना चाहिए, थोड़े से अटैकिंग बॉलर है और रस लेने से डरते नहीं है और विकेट के लिए हमेशा जाते हैं। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं तीसरी टीम आज सनराइजर्स हैदराबाद और हमारी जो तीसरी थी मुंबई इंडियंस। चेन्नई में खेल रहे हैं, पता होता है कि विकेट में रन बनने नहीं है, बिल्कुल। और सही स्ट्रैटेजी के साथ एसआरएच उतरा था। मुझे कल, क्योंकि जब मैं कल इनका लाइनअप सोचा, मुझे लग रहा था ये मुजीब को खिलाएंगे और शुरू में ये मुजीब से बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि लास्ट के 4 ओवर के लिए इनके पास राशिद हैं। तो मुजीब को इन्होंने खिलाया, मुजीब ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, विकेट लिया 150 पे, फिर आपने मुंबई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन क्या हो जाता है, इनकी बैटिंग को क्या दिक्कत है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि एसआरएच का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो उनकी बॉलिंग है, और बॉलिंग उनकी अभी भी अच्छी कर रही है। पिछले मैच में भी इन्होंने दूसरी टीम को सस्ते में रोक लिया था, इस मैच में भी सस्ते में रोक लिया, कोई बहुत आगे नहीं निकलने दिया। गेम उनके कंट्रोल में थी, पर दिक्कत जो इनको आ रही है वो ये है कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खो चुका है। अगर डेविड वार्नर इनके मैच नहीं जिताएंगे या बेयरस्टो इनको जो है लास्ट हर्डल क्रॉस नहीं करवाएंगे, ये नहीं निकाल पा रहे हैं आज डेविड वार्नर बहुत डिसअपॉइंटेड थे उनकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैं उनको देख रहा था कि वो आउट होने के बाद जब उनके लगातार विकेट गिरने लगे तो उनको, क्योंकि 70-80 रन पे आपके 2 विकेट थे, आपको 70 रन से बनाने हैं और जितनी बॉलें बची उतने रन बनाने हैं। आप अगर विकेट पर खड़े भी रहोगे तो आप जीत सकते हो मैच। मुझे लगता है कि थोड़ा एसआरएच कैंप में थोड़ी हड़बड़ी आ गई है। आप एक टाइम पे 4 प्लेयर्स नहीं चेंज करते, आपने 4 प्लेयर्स इस मैच में चेंज कर दिए। इतने सारे न्यू कमर इंडिया के जो प्लेयर हैं वो खिला दिए। आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे केदार जाधव हैं, आप एक उनको रख सकते थे। आप युवा को जरूर मौका दें, लेकिन 4 एक साथ वो फिर इनएक्सपीरियंस शो हो जाता है मुंबई जैसी टीम के अगेंस्ट, और आज मुझे लगता है कि वही हुआ। और बात करते हैं मुंबई की। बैटिंग में रोहित शर्मा पर एज यूजुअल चले, लेकिन हाँ, बड़ी इनिंग अभी तक उनसे आई नहीं है, वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अच्छे हाथ दिखाए, 2 बड़े छक्के मारे उन्होंने। क्विंटन डिकॉक भी स्लोली ग्रेजुअली फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि 40 रन की पारी खेली, लेकिन हाँ, रन बॉल खेली उन्होंने। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ रोहित की, रोहित की कप्तानी। मुझे लगता है कि जब ये थोड़ा सी भी जीत सूंघ लेते हैं ना, फिर मैच ये इनके पकड़ से निकल नहीं सकता है। इनको ये भी पता है कि आपके पास जब बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर है ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस देते हैं आपको। और राहुल चहर की तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। 3 विकेट जो उन्होंने आज लिए हैं ना, मतलब उस क्रूशियल टाइम पे वो पूरा मैच जो है वो मुंबई के हाथ में आ गया था। और जब मैं देख रहा था कि लास्ट ओवर था, 2 विकेट बचे हुए थे और बोल्ट के हाथ में बॉल थी, 13 रन चाहिए, तो मैं समझ गया था इनके बस का नहीं है, अभी नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। आज के मैच से सबसे बड़ी सीख क्या थी? सबसे बड़ी सीख ये थी कि गेम हो, लाइफ हो, कॉन्फिडेंस जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप जीतना जानते हैं, आप किसी भी पोजीशन से बाहर निकल आएंगे। और यही चीज जो है एसआरएच को नुकसान दे रही है, क्योंकि इस समय वो गिरे हुए हैं। और मुझे लगता है समर, जिस तरह से वो मैच हारे हैं ना, एक हारना अलग बात होता है, लेकिन जिस तरह से ये मैच हारे हैं ना, ये मुझे लगता है कि उठना इनके लिए अब मुश्किल है। बिल्कुल। अगर देखो, मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर अगर इनका कमजोर है, आप क्यों नहीं केन विलियमसन को फिर ट्राई कर रहे हो? बिल्कुल। और ये एक अच्छी बात आपने करी समर, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। केन विलियमसन, मैं सुन रहा हूं कि भाई शायद थोड़ी बहुत ही इंजरी है, लेकिन वो तो न्यूजीलैंड में खेल के आ रहे हैं, तो इंजरी कैसे हुई? मुझे ऐसा लगता है कि टीम मैनेज ये ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि आपके पास ट्रेवर बेलिस कोच थे, आपने इस साल एक और ऊपर बंदा बिठा दिया, टॉम मूडी डायरेक्टर। तो जब 2 इतने स्ट्रॉन्ग जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है वो एक साथ हो जाती है ना, फिर सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और मुझे लगता है वो बहुत चेंजेस, मतलब एसआरएच भी एक ऐसी टीम है जो ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं करती है और बड़ा कंसिस्टेंट रहते थे। मतलब इस बार तो इनको पता नहीं क्या हुआ है कि एकदम से इनका पैनिक बटन दबा हुआ है, और अब ये चेंजेस कर रहा है। और आज 4 चेंज के लिए होल्डर को हटा दिया, जो कि जिसने लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा एसआरएच के लिए, लेकिन केन विलियमसन एक अच्छे कप्तान भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिसीजन मेकिंग, अगर आपने सोच ही लिया है कि भाई अब आपको चेंजेस करने हैं ना, तो आप थोड़े मैच केन विलियमसन को खिला के उनको कप्तानी देखिए। चलिए देखते हैं अब आगे वाले मैचेस जो हैं, उसके साथ फिर हमके साथ फिर से जुड़ने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी टीम किस ताली पे पहुंचती है अपने उस टेबल पे। और तब तक हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज अपने फीडबैक शेयर करते रहिए। हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। थैंक यू।